किसान भाइयों, गेहूं की एक ऐसी वैरायटी जिसको विकसित किया है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने, और इस गेहूं की वैरायटी का नाम है DBW 303 करण वैष्णवी। किसान भाइयों, मैं जो भी इस वैरायटी के बारे में आपको बताऊंगा वो इस वेबसाइट पर जो डाटा डाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से वही मैं आपको बताऊंगा कि कब इसको लगाया जाता है, कितने इसकी समय अवधि है, बीज इसका कितनी मात्रा में लगता है, वैलिडिटी यानी अवधि इसकी कितनी है, उत्पादन इसका कितना है। तो ये जो सारी जानकारी है मैं इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट www.iibr.org.in पर भी उपलब्ध है और वहां पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं इस वैरायटी के बारे में A to Z जानकारी। तो सबसे पहले किसान भाइयों अपन बात कर लेते हैं कि इस वैरायटी को कहां कहां पर लगाया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और राजस्थान में आपको कोटा और उदयपुर डिवीजन को छोड़कर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी डिवीजन को छोड़कर, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कठुआ जिले में इसको लगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ऊना जिला और पाउंटी घाटी में इसको लगा सकते हैं, उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, उसके लिए सुटेबल है ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान खास करके। अब अपन बात कर लेते हैं इसके उत्पादन के बारे में। दोस्तों, इसकी जो उत्पादन क्षमता है यानी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के गेहूं परीक्षणों में इस किस्म की औसत उपज 81.2 क्विंटल है प्रति हेक्टर पाई गई हैं, जो कि HD 2967 एवं HD 386 से क्रमशः 30.3% एवं 11.17% अधिक है। यानी इस वैरायटी DBW 303 की जो उत्पादन एवरेज उत्पादन है इसका वो 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है हेक्टेयर में। और ये किन किन वेराइटियों से ज़्यादा है, यानी HD 2967 से तो 30% ज़्यादा है और HD 386 की जो वेराइटी आती है उससे 11% ज़्यादा पैदावार है इसकी DBW 303 की। अब आप देख सकते हैं इसका उत्पादन कितना है। इसके नीचे देखिए, उत्पादन परिरक्षणों के तहत इस किस्म का उत्पादन 97.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की रिकॉर्ड पैदावार क्षमता दर्ज की गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस वेराइटी की जो अधिकतम उत्पादन क्षमता है वो है 97.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन औसत जो इसकी एवरेज प्रोडक्शन है वो है 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसान भाइयों, अगर इस वेराइटी की बुआई के समय की बात की जाए तो वो है 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, यानी इस मध्य में आप इस दोनों टाइम के मध्य में आप इसको लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन देगी। अगर आप 5 नवंबर से इसकी लेट बिजाई करते हैं तो ध्यान रखना निश्चित रूप से इसका उत्पादन कम रहेगा। तो आप बुआई का जो समय है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। अगर आप वैरायटी लाते हैं तो इसी टाइम पर आपको इसको लगाना है 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। किसान भाइयों, इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां हैं इस वैरायटी के बारे में, जैसे खरपतवार नियंत्रण और इसमें आप कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बता रखा है। वृद्धि नियंत्रक के लिए, यानी अगर गेहूं की ज़्यादा हाइट हो रही है और गिरने की जो समस्या है उसको कम करने के लिए भी दवाइयां दी गई है इसमें। रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए, सिंचाई कब कौन सी अवस्था में करनी है तो उसके ये कटाई के बारे में ये सारी जानकारियां आप दी गई हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। बाकी जो दूसरी जानकारियां हैं इसकी, किसान भाइयों अगर मैं बाली निकलने के समय की बात करूं तो इस गेहूं में जो बाली निकलने का समय है वो है 92 से लेकर 114 दिन के मध्य में इसकी बाली निकल जाएगी। एवरेज आप 100 दिन लगा सकते हैं। पकने की अवधि, यह एक लॉन्ग अवधि वाली फसल है, इसलिए तो मैंने पहले बता दिया कि इसका समय तो 143 से 160 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाएगी। लगभग आप इसको 150 दिन मान सकते हैं। पौधे की ऊंचाई 92 से 118 सेंटीमीटर तक चली जाती है, एवरेज में 100 है। तो किसान भाइयों, ये वेराइटी बहुत ही शानदार है और उत्पादन में भी जो बाकी की जो वेराइटियां हैं जैसे HD 2967 है, ये जो बाकी की वेराइटियां हैं इनसे इनका ज़्यादा यानी 30% ज़्यादा उत्पादन है, वो मैंने अभी पहले बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करो और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, क्योंकि यह एक कृषि चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।